नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 24 फरवरी शनिवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर शहर में मोबाइल लूटने वाले सक्रिय हैं। जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र में बाइक सवार एक व्यक्ति से मोबाइल लूट लिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई, लेकिन झपटमारों का कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस के अनुसार हाउसिंग बोर्ड निवासी 54 वर्षीय इंद्र मोची ने रिपोर्ट दी कि वह बाइक पर सवार होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान माई चौक के निकट 3 युवक बाइक पर सवार होकर आए। तीनों ने उसे रोक लिया और गाली गलौज करने लगे। मारपीट करके गला पकड़ लिया। एक युवक ने मेरी जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया और फरार हो गए। झपटमार युवकों ने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। पुलिस ने बताया कि प्रकरण की जांच एएसआई सूरज भान को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। इससे 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पॉक्सो में संचालित किया जा रहा है। इसी के तहत आज श्रीगंगानगर जिले की पदमपुर तहसील के गांव गमूड़वाली में बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया गया। इसी के तहत श्रीगंगानगर जिले की पदमपुर तहसील के गांव गमूड़वाली में ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से तैयार करवाए गए 250 एमटी के गोदाम, एग्रो सीड ग्रेडिंग यूनिट व कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यांत्रिकी केंद्र का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी स्थित सामुदायिक पशु चिकित्सालय में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल वेटरनरी इकाई का लोकार्पण किया गया। इस इकाई का शुभारंभ होने से अब पशुओं को तत्काल उपचार देना संभव हो सकेगा। इसी उद्देश्य से आज जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल वेटरनरी इकाई का लोकार्पण किया गया। सुबह करीब 11 बजे मोबाइल वेटरनरी इकाई के वाहन को विधायक जयदीप बिहानी, जिला कलेक्टर लोकबंधु, सभापति गगनदीप कौर, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर मेघराज अग्रवाल व उप निदेशक नरेश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर विधायक जयदीप बिहानी ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि विभाग के अधिकारी कर्मचारी सुनिश्चित करें कि पशुपालकों को घर बैठे आसानी से पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो। सभी कार्मिक सेवा और समर्पण से कार्य करें। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। रविदास जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को श्रीगंगानगर शहर के रविदास नगर स्थित रविदास मंदिर में धार्मिक आयोजन हुआ। इस मौके पर गुरु महिमा का गान किया गया। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर परिसर में जुटने लगे। मंदिर के मुख्य हॉल में कीर्तन दीवान सजाया गया। बाबा गुरप्रीत सिंह, बाबा हरनाम सिंह, बाबा मनोहर सिंह और जालंधर के बाबा चरणजीत सिंह ने गुरु की महिमा गाई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु महिमा का गान सुना। इस मौके पर नगर परिषद सभापति गगनदीप कौर और पूर्व जिला प्रमुख सीताराम मौर्य सहित कई लोग मौजूद थे। पिछले कई दिन से सेवादार मंदिर की सजावट में जुटे हुए हैं। मंदिर में विशेष सजावट के साथ सेवादारों को व्यवस्थित रखने के तमाम प्रबंध किए गए। इस मौके पर अटूट लंगर भी बरताया गया। श्रीगंगानगर शहर के सूरतगढ़ रोड स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के नए पीएमओ डॉक्टर दीपक मोंगा ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद शनिवार को उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में सुधार लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही अस्पताल अच्छा बन सकता है। हॉस्पिटल में विभिन्न विभागों में आउटडोर और इंडोर रोगियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रयास रहे कि राज्य और केंद्र सरकार के चिकित्सा विभाग से जुड़ी तमाम योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाएं सुचारू बनाने का आग्रह किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं में बदलाव करते हुए डॉक्टर ब्रिजेश महावर को अस्पताल का नया डिप्टी कंट्रोलर बनाया गया। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर इलाके में रहने वाली एक अध्यापिका का कोटा से श्रीगंगानगर जिले में तबादला करवाने का झांसा देकर अध्यापिका के भाई से 1.25 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 17 निवासी अजय पहवा की रिपोर्ट पर समेजा में कपड़े की दुकान करने वाले सुरेंद्र कुमार व चक 50 एनपी ततारसर निवासी मांगीलाल मेघवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। अजय पहवा ने पुलिस को बताया कि मेरी गतसिंहपुर के छात्रावास वार्डन शंकरलाल के साथ जानकारी थी। शंकरलाल की जानकारी सुरेंद्र व मांगीलाल के साथ भी थी। इन दोनों ने ही शंकरलाल का तबादला गतसिंहपुर करवाया था। इस कारण शंकरलाल ने मेरी जानकारी दोनों आरोपियों से करवा दी थी। मैं अपनी बहन अध्यापिका संजू बाला का कोटा से तबादला श्रीगंगानगर जिले में करवाना चाहता था। इसके लिए उसने सुरेंद्र व मांगीलाल से संपर्क किया। मांगीलाल के कहने पर उसे अलग अलग किश्तों में 1,27,000 रुपए भेज दिए। इसके बाद तबादला नहीं होने पर संपर्क करने पर टाल मटोल करते रहे। इन दिनों मौसम में आ रहा बदलाव आंखों से जुड़े रोगों को आमंत्रण दे रहा है। आमतौर पर सर्दी और गर्मी के मौसम की शुरुआत अथवा बरसात के समय इस तरह के रोगों के हालात रहते हैं। इन दिनों सर्दी की विदाई और गर्मी के आगमन के संकेत के चलते इस तरह के रोगियों की संख्या बढ़ी है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में हर दिन 8 से 10 तक रोगी आ रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा है।
श्रीगंगानगर शहर के प्रमुख नेत्र रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश चराना का कहना है कि इन दिनों कंजक्टिवाइटिस की रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। उनके यहाँ ही हर दिन 5 से 7 रोगी आ रहे हैं जिन्हें आंख से जुड़ा यह रोग होता है। इस तरह के रोगियों को सावधानी बरतना जरूरी है। श्रीगंगानगर में अग्र समाज की प्रमुख संस्था अग्रवाल सदन द्वारा अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल रविवार 25 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से शाम तक विभिन्न क्षेत्रों से आए अग्र बंधु जुटेंगे। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ पदमपुर बाईपास स्थित अग्रवाल सदन में यह भव्य आयोजन होगा। आयोजन में भाग लेने के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी देने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में जिन लोगों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है एवं जिनको समिति द्वारा प्रेषित युवक युवतियों के बायोडाटा नहीं मिले हैं, वे अपने अपने बायोडाटा लेकर रविवार 25 फरवरी को सुबह 9 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच सकते हैं। सदन के सचिव दीनदयाल गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन का आयोजन अग्रवाल सदन द्वारा प्रथम बार किया जा रहा है। समिति द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्थाएं भली भांति की जा रही हैं, फिर भी पंजीकरण में या अन्य कोई त्रुटि रही हो अथवा असुविधा हो, इसके लिए आयोजन समिति अग्रबंधुओं का सहयोग चाहती है। श्रीगंगानगर में शिक्षा विभाग अब निजी शिक्षण संस्थाओं की जांच करेगा। निजी स्कूलों की जांच माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूल ही नहीं बल्कि सीबीएसई बोर्ड के संस्थानों को भी शामिल किया गया है। बोर्ड अलग होने के कारण सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की जांच में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को परिपत्र जारी कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से मिले आदेश में यह स्पष्ट कहा गया है कि निजी स्कूल चाहे किसी भी बोर्ड से संबंधित हो, वह विभाग के निरीक्षण के दायरे में शामिल रहेगा। जांच में सहयोग नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी गिरिजेश कांत शर्मा के अनुसार निदेशालय की ओर से निजी शिक्षण संस्थाओं की जांच के लिए दिशा निर्देश मिले हैं। जल्द ही इन संस्थाओं की जांच के लिए टीम गठित कर जांच का कार्य शुरू किया जाएगा। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में घसिंगपुर तहसीलदार बनवारी लाल चौधरी ने श्री अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रसोई में भोजन की गुणवत्ता को जांचा व परखा। उन्होंने रसोई में भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई के साथ साथ अन्नपूर्णा रसोई समय पर खोलने के निर्देश दिए। तहसीलदार ने रसोई की दोनों यूनिटों का निरीक्षण। उनके साथ यूडीसी अजय कुमार, यूडीसी सहित अन्य स्टाफ मौजूद था। श्रीगंगानगर के लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीएमजेएफ सुनील अरोड़ा लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के शिकागो में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने के लिए जाएंगे। वे रविवार को नई दिल्ली से फ्लाइट से शिकागो के लिए रवाना होंगे। शिकागो में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के मुख्यालय में 29 फरवरी तक आयोजित स्कूलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में अरोड़ा भाग लेंगे। इस प्रोग्राम में विभिन्न विषयों के अनुभवी वरिष्ठ विशेषज्ञ दुनिया भर से आए लॉयंस क्लब के पदाधिकारी का मार्गदर्शन करेंगे। दुनिया के 200 देश में लॉयंस क्लब की शाखाएं हैं। सूरतगढ़ राजकीय चिकित्सालय में मरीजों के साथ सेवा के नाम पर छल किया जा रहा है। चिकित्सक मरीजों को अपने निवास स्थान पर देखने की लालसा में फिजूल की जांच लिखते हैं। चिकित्सक हॉस्पिटल में उपलब्ध दवाइयां जल्दी खत्म करने के लिए मरीज को 1 माह तक की दवाई लिख देते हैं, जिससे कोटा खत्म होने के बाद मरीज को मजबूरन मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदनी पड़े। सरकारी हॉस्पिटल में लंबे अरसे से एक्सरे रील खत्म बताई जा रही है। इसके अलावा सीबीसी जांच भी ठप है। ऐसे में इन जांचों के लिए मरीजों को निजी लेबोरेटरी पर जाना पड़ता है। हाल ही में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण कर खामियों पर फटकार लगाते हुए सुधार करने के निर्देश दिए थे। जिला कलेक्टर के दौरे से आमजन में राहत महसूस की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अनूपगढ़ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गिरधारी लाल मेहड़ा ने शनिवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कार्यालय स्टाफ से औपचारिक मुलाकात की। अनूपगढ़ जिला बनने के बाद सीएमएचओ का पद सृजित होने पर डॉक्टर मेहड़ा यहां पहले सीएमएचओ थे। श्रीगंगानगर के चौधरी बल्लूराम गोदरा राजकीय कन्या महाविद्यालय में राज्य महिला नीति एवं महिला प्रकोष्ठ के तहत ग्रामीण राजनीति में छात्राओं का भविष्य विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता महियावाली के सरपंच राकेश बेनीवाल ने कहा कि छात्राएं खुद को सशक्त कर ग्राम की समस्याओं से जोड़कर और कदम दर कदम आगे बढ़कर गांव को और भी अच्छा बना सकती हैं। राजनीति में आगे बढ़कर महिलाएं गांव का विकास कर सकती हैं। प्राचार्य प्रोफेसर पूनम सेतिया ने कहा कि मन की शुद्धि ग्राउंड लेवल पर काम करना ही उन्नति का मार्ग है। क्यूएसी प्रभारी कमलजीत मान ने आभार व्यक्त किया। प्रोफेसर इंदिरा साहर ने कहा कि गांव एवं शहर में अब फासला नहीं रहा, गांव बहुत आगे बढ़ने की ओर उन्मुख है। साधु शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत शनिवार को वार्ड 5 स्थित रामदेव कम्युनिटी हॉल में 1 दिवसीय शिविर लगाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वार्ड पार्षद निर्मला खिचड़ ने की।
मुख्य अतिथि पालिका चेयरमैन कांता खीचड़, पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप खीचड़ व ईओ राकेश मेहंदीरता थे। शिविर में पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रदीप खीचड़ ने कहा कि केंद्र सरकार की इन शिविरों के माध्यम से आम नागरिक सीधे लाभान्वित हो सकते हैं। जनप्रतिनिधि, समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी जन सहभागिता निभाते हुए योजनाओं से अधिकाधिक लोगों को अवगत करवाएं। चेयरमैन कांता खीचड़ ने कहा कि प्रचार रूपी रथ के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।